हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 13 जुलाई 2021 और 13 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने किसे अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने किसे अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनय प्रकाश को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। भारत सरकार के नए आईटी नियमों के मुताबिक 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाली कंपनी को भारत में अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और ये तीनों अधिकारी भारतीय होने चाहिए। भारत सरकार के नए आईटी नियमों के मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनके 50 लाख से अधिक यूजर्स है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या चाहे दूसरी कोई और हो, तो उनको भारत में अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी ही होगी और ये तीनों अधिकारी भारतीय होने चाहिए। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो 21 मार्च 2006 में। ट्विटर का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों हेतु नई जनसंख्या नीति लागू की? किस राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों हेतु नई जनसंख्या नीति लागू की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई 2021 को नई जनसंख्या नीति वर्ष 2021 से 2030 के लिए लागू की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए नई जनसंख्या नीति कब लागू की? तो 11 जुलाई 2021 को। इस नीति के तहत 11 से 19 साल तक के किशोरों के लिए सही पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन किए जा सकेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में खेला गया कोपा अमेरिका कप 2021 का संबंध किस खेल से है? कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फुटबॉल से। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। कोपा अमेरिका कप 2021 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए कोपा अमेरिका कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो अर्जेंटीना ने। ब्राजील की टीम उपविजेता रही। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर उपविजेता टीम के बारे में पूछा जाए तो वो है ब्राजील की टीम। लियोनेल मेसी और ब्राजील के नेमार को इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए या खेले गए कोपा अमेरिका कप 2021 के लिए टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी और ब्राजील के नेमार को। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित अरुण पनबिजली परियोजना का संबंध किस देश से है? अरुण पनबिजली परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपाल से। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। भारतीय कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने नेपाल में 679 मेगावाट की इस परियोजना के विकास हेतु नेपाल के निवेश बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि नेपाल की अरुण पनबिजली परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 679 मेगावाट, और इसको कौन सी भारतीय कंपनी विकसित कर रही है? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। यह परियोजना नेपाल की राजधानी काठमांडू के शंकुवास्बा और भोजपुर जिलों में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल की राजधानी काठमांडू के
शंकु वासबा और भोजपुर जिलों में। तो आज का हमारा अगला सवाल है, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एशले बार्टी ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एशले बार्टी ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर यह खिताब जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में खेले गए विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एशले बार्टी ने किसको पराजित किया? तो कैरोलिना प्लिस्कोवा को। 40 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी ने यह खिताब जीता है। कितने साल बाद? 40 साल बाद। यह इनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी के करियर का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में खेले गए यूरो फुटबॉल कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? यूरो फुटबॉल कप 2020 जो हाल ही में खेला गया था, उसका खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यूरो फुटबॉल कप 2020 का फाइनल मुकाबला लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेला गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में खेले गए यूरो फुटबॉल कप 2020 का फाइनल मुकाबला या फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो लंदन के वेम्बली स्टेडियम में। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीता है। इटली के गोलकीपर जियानलुइगी डोनारुम्मा टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए या खेले गए यूरो फुटबॉल कप 2020 में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर किसे चुना गया? तो इटली के गोलकीपर जियानलुइगी डोनारुम्मा को। 18 वर्ष के पेड्री गोंजालेज को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए यूरो फुटबॉल कप 2020 में यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से किसे नवाजा गया है? तो पेड्री गोंजालेज को। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? विश्व मलाला दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 जुलाई को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को इस दिवस की घोषणा की। वर्ष 2014 में मलाला मात्र 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो वो है मलाला यूसुफजई। और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 किस देश से संबंधित है? घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान से। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अन्य कमजोर वर्गों को घरेलू हिंसा से बचाना है। इस बिल के अनुसार घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य के लिए अधिकतम 3 साल की कैद और कम से कम 6 महीने की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। भारत के इस तरह के पहले उद्यान की शुरुआत उत्तराखंड के
देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र के देवबन में किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र के देवबन में किया गया। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म फन88 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म फन88 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेरेन सेमी को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। फन88 को अगस्त 2020 में भारत में लॉन्च किया गया था। कब? अगस्त 2020 में। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागपुर में। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में उद्योगपति NS श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? उद्योगपति NS श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में KVIC ने जुलाई 2021 में किस देश में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है? KVIC ने जुलाई 2021 में किस देश में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूटान में। यहाँ पर KVIC की फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC को इससे पूर्व जून 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रदान किया गया। जून 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रदान किया गया था। दिसंबर 2020 में KVIC को मैक्सिको में खादी के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण मिला था। अब तक KVIC को कुल 9 देशों में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण मिल चुका है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से प्राप्त GI प्रमाणित फजली आम की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से प्राप्त GI प्रमाणित फजली आम की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बहरीन को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। बहरीन की राजधानी मनामा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चूंकि बहरीन चर्चा में है तो पूछा जा सकता है कि बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और बहरीन की मुद्रा क्या है? बहरीनी दिनार। बहरीन के राजा कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे पोलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? पोलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नगमा मोहम्मद मलिक को। तो दोस्तों आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? केंद्र सरकार द्वारा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारी उद्योग मंत्रालय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आज को आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।